फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। वेलकम टू मैथ्स मास्टर। आज इसमें चलिए हम जैम 2020 मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि एक डबल इंटीग्रल से है। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों को ये निवेदन करता हूं कि वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है आपको इंसर्ट में कर दूंगा, ये आपको वीडियो के राइट साइड में दिखेगा और ये कहता है कि एक इंटीग्रल है 0 to 2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको हमको ठीक से समझना चाहिए। ये क्या कहता है कि जो y है, y का बाउंड जो है 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है और जो x का बाउंड है, जो x का बाउंड है वो 0 से 2 तक है। एक्चुअली इसको इसमें रिवर्स करके दिया है, ये अपने को देखना चाहिए कि यूजुअली dx dy होता है, dy dx इसने दिया है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका लोअर बाउंड है विच मींस एक्चुअली दिस इज y इज इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन का जो लोअर बाउंड है वो 0 है और अपर बाउंड है वो 2x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट है। ठीक है ना, इसका ये मतलब है कि y का जो वैल्यू है वो इस तरह से है और x का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो वी कैन सिंपली राइट। अभी हम यहां से निकालते हैं, ठीक है ना। वी विल टेक y इज इक्वल टू, और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 मिलेगा और दिस विल लीड अस टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक्चुअली क्या है, बाउंड से ये पता लगता है कि द इंटायर द कर्व इटसेल्फ इज एक्चुअली अ सर्कल and the center of the circle is at what 1 and 0 and the radius of circle is 1। तो जब हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसा, तो ये कहता है कि the center is at 1 0 and the radius is also 1, तो we will have something like this। ये जो है अपने को एक सर्किल है जिसका सेंटर 1 कोऑर्डिनेट 1 0 पे है और रेडियस जो है 1 है। अभी what we will do, we will convert this into a polar coordinate and converting into polar coordinate अभी हमको यहाँ से क्या मिलेगा, this is x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और is equal to 2x यहाँ से मिलेगा। नाउ in polar coordinate we will assume x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। okay, this will lead us to x square y square will be r square simple and this will be 2r cos theta। तो ये हमको क्या मिलेगा, r जो है एक r से एक r स्ट्राइक आउट हो जाएगा तो r हमको 2 cos theta यहाँ पे मिलेगा। तो the bound for r will be what? The bound for r here will be from 0 to 2 cos theta। okay? तो ये हम लोग सॉल्यूशन के थोड़ा नजदीक पहुंचे इससे। अभी इससे तो हमको मिल गया कि हमारा जो है r का बाउंड जो है 2 cos theta तक है, and then what is going to be bound of x in that case? So we will substitute again what in this equation number 1 we will substitute value of r to get value of x। तो यहाँ पे हम जब r 2 cos theta रखेंगे तो ये 2 cos square theta हो जाएगा सिंपल, and when it becomes 2 cos square theta at x is equal to 0, theta will be how much? Theta will be pi oblique 2।
ओके, एंड एट x इज इक्वल टू 2, जो कि इसका अपर बाउंड 2 है, तो यहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, we will get cos स्क्वायर थीटा is equal to 1, and what will be the value of theta then? The value of theta could be pi. This is coming whatever information is given theoretically. Otherwise अगर आप देखेंगे तो the bound for theta यहाँ पे हम 0 to pi oblique 2 भी ले सकते हैं, because जब ये सिलेंडर फॉर्म होता है तो the curvature, the curve doesn't pass into second quadrant at all, तो ये एंगल यहाँ से बाहर कभी आएगा ही नहीं। तो इसका जो है एक असल में 0 to pi oblique 2 also we can take, but as per the information given here, the bound is coming to be pi oblique 2 to pi. Let us see how it works out. तो अभी हमारे को जो मिला था इसमें बाउंड तो हमने निकाला, एंड देन सब्स्टिट्यूशन आल्सो वी डिड। तो जो पहला हमको बाउंड मिला था 0 to 2 cos थीटा, ओके, एंड द सेकंड बाउंड व्हाट वी गॉट इज pi oblique 2 to pi, and as per the assumption that we did x is equal to r cos square theta, तो x square y square will be simply r, and when we convert dx dy into polar coordinate we write r dr of d theta, ठीक है ना। तो ये वाला वैल्यू जो है dx dy के बराबर आता है, दिस इज d थीटा। अभी ये हमको कितना मिलेगा, यहां से हमको ये मिल जाएगा r क्यूब ऑब्लिक 3 0 to 2 cos थीटा d थीटा, एक इंटीग्रल ही सिर्फ रह जाएगा। अपॉन सब्स्टिट्यूशन व्हाट वी गेट 8 ऑब्लिक 3 हम बाहर निकाल देंगे, और ये जो है cos क्यूब हमको यहाँ पे मिल जाएगा, cos क्यूब थीटा, ठीक है ना। तो we got that integration I is equal to 8 oblique 3 is integral of from pi oblique 2 to pi cos क्यूब थीटा d थीटा। अभी इसमें कुछ नहीं करना, cos क्यूब थीटा if you integrate from 0 to pi oblique 2 you get 2 oblique 3 as an answer, and if you integrate this from pi oblique 2 to pi you get minus 2 oblique 3 as an answer, okay। तो अगर हम pi oblique 2 से pi तक ले और minus 2 oblique 3 से ले तो हमारा आंसर जो है minus 2 oblique 3 आएगा, and this will come as minus 16 oblique 9। Since area is a scalar, I mean it's a what you call a scalar unit, area doesn't have a direction, I mean, so we can take the value of I as 16 oblique 19. So this integration will come as the value of this integration will be 16 oblique 19, 9, 16 oblique 9 will be the correct option. And I think it is given 16 oblique 9 is given as option B in this. Right, option B. Right friends, so I hope you enjoyed the video. You are requested to subscribe to the channel and hit the like button if you really enjoyed the video, and for share with your friends. I'll be back soon with another video for you. Thanks a lot for watching. Bye bye.